इंसान को सबसे पहले बुलंदी पर ले जाने वाला ये वहां जाता है जहां हवा जाती है। क्या आप भी दुनिया की सैर करना चाहते हैं? कहने के तो ये एक सादा सा गुब्बारा है जिसमें बैठकर फिजाई सफर किया जाता है, लेकिन इसको उड़ाना इतना भी आसान नहीं। इसके लिए बकायदा माहिर पायलट की तरह सीखना पड़ता है और उड़ाने के लिए एहतियाती तदाबीर का जाना बेहद ज़रूरी है ताकि सफ़र खैरियत से हो। फ़िज़ाई गुब्बारा मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल होता है, मसलन फ़िज़ाई शहर, तहकीक, सामान की आमोदरफ्त वगैरह। अगर आपके दिल में इसमें उड़ान भरने का ख्याल जागे तो मौसम के तेवर जानना कभी ना भूलिएगा ताकि सफर खुशगवार रहे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप बिग बैलून के बारे में जानना चाहते हैं जो हमें बुलंदियों पर ले जाता है? ये वहां जाता है जहां हवा जाती है। हम इस पर बैठकर दुनिया की सैर भी कर सकते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। जी हाँ, गुब्बारा। फिजा में उड़ते हुए परिंदों को देखकर इंसान के दिल में भी फिजा में उड़ने का ख्याल आया, लेकिन उसके लिए इब्तदा में जो कोशिश की गई वो नाकाम रही। लेकिन आज एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फिजा में उड़ाने का ख्याल आए तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। आप गुब्बारे में बैठे फिजा में सफर कीजिए, वो भी इतनी तेजी से जितनी तेजी से हवा सफर करती है। बेशुमार लोग इस सफर से लुत्फ अंदोज होते हैं। इस गुब्बारे में सफर करना हवाई सफर के लिए की जाने वाली कोशिशों की याद ताजा हो जाती है। ये गुब्बारे बहुत दूर तक जा सकते हैं। ये गुब्बारा ही था जिसने सबसे पहले इंसान को फिजा में बुलंदी पर ले जाने का किरदार अदा किया। इसे हवाई गुब्बारा भी कहते हैं। ये गुब्बारे हवा के साथ साथ अपने अंदर मौजूद गर्म हवा की मदद से आगे बढ़ते हैं। इन्हें हरारत से चलने वाले हवाई जहाज भी कहा जा सकता है। ये ऐसे हवाई जहाज हैं जो कीमती ईंधन के बगैर ही इंसानों को बहुत बुलंदी पर ले जाते हैं। तहकीक, हवा में उड़ने का ख्वाब बहुत पुराना था। कदीम यूनानी रियाजीदान अर्शमीदस ने 2000 साल कबल उछाल के असूल को पेश किया था। इस असूल के तहत बहुत सी मशीनें इजाद की गई जिन्हें ताकत से उड़ाने की कोशिश की गई, मगर कामयाबी नहीं हुई। तारीख बोलती है, जी हाँ, तारीख बोलती है गुब्बारे के बारे में। 220 कबल मसीह में चीन की तारीख में ऐसे गुब्बारे इस्तेमाल किए गए जिनमें गर्म हवा के असूल पर काम किया गया। ये गुब्बारे फौजी और दफाई मकासद के लिए इस्तेमाल में लाए जाते थे। इसी गुब्बारे का मकसद अपने दूर बैठे फौजियों को इशारा देना होता था। 13वीं सदी ईस्वी में साइंसदान रॉजर बीकन और जर्मन फिलोसोफर अल्बर्ट मैग्नस दोनों ने उछाल के असूल के तहत उड़ाने वाली मशीनों का तस्वर पेश किया, लेकिन कोई भी कोशिश कारगर साबित ना हो सकी। 19 सितंबर 1783 में फ्रांस में मोनत गोल्फर ब्रॉदरन ने तजर्बाती तौर पर एक भेड़, एक बतख, एक मुर्गा गुब्बारे की उड़ान में सवार किए। उसने 8 मिनट परवाज की और कामयाब लैंडिंग भी की। ताहम इस उड़ान को अपनी मर्जी के तहत उड़ाया नहीं जा सकता था। फ्रांस में एक तबीयतदान पिलॉटरी ने गुब्बारे की मदद से फिजा का सफ़र किया। गुब्बारे में किसी इंसान का ये पहला सफ़र था। ये गुब्बारा हवाबाज की मर्जी से चलता था। इस गुब्बारे ने तकरीबन 25 मिनट तक सफ़र किया।
गुब्बारा उड़ता कैसे? जी हाँ, ये गुब्बारा बड़े सादा साइंसी असूल पर उड़ता है। गर्म हवा सर्द हवा की निस्बत बहुत हल्की होती है, इसलिए ये ऊपर को उड़ती है। जब हम गुब्बारे में गर्म हवा भरते हैं तो वो ऊपर को उड़ता है। गुब्बारा बहुत बड़े साइज का बनाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा गर्म हवा इसमें मौजूद हो, जो इसका वजन कम से कम करे और उड़ाने में आसानी हो। 1000 पाउंड के वजन को ऊपर उठाने के लिए तकरीबन 65,000 क्यूबिक फुट गर्म हवा की जरूरत होती है। गुब्बारे के अहम हिस्से। ये गुब्बारा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। गुंबद नमा गुब्बारा, जिसे इन्वेलप भी कहा जाता है, ये हुजम में बहुत बड़ा होता है। गर्म हवा इसमें जमा की जाती है। ये पैराशूट या कपड़े की 2 से ज्यादा तहों पर मुश्तमिल होता है। मजबूत लचकदार कपड़े को नायलॉन के मजबूत धागे से सिया जाता है। ये गुंबदनुमा गुब्बारा नीचे से खुला होता है, जहां से ठंडी हवा अंदर दाखिल होती है। गुब्बारे की छत में एक वाल्व होता है जिससे गर्म हवा खारिज होती है। यही वाल्व नीचे उतरने में मदद देता है। बर्नर। गुब्बारे के मुंह के बिल्कुल पास बर्नर होता है जिसमें ईंधन जलता है। ये हवा को गर्म करता है। इस बर्नर को ईंधन माया गैस की सूरत में पहुंचाया जाता है, जिसका सिलेंडर टोकरी में मौजूद होता है। इस बर्नर को जलाना ऐसा ही है जैसे आप घर का चूल्हा जलाते हैं। इसका शोला कम या ज्यादा बवक्त जरूरत किया जा सकता है। गुंबदनुमा गुब्बारे से बर्नर मुनासिब फासले पर रखा जाता है ताकि आग का शोला इसे नुकसान ना पहुंचा सके। ठंडी हवा बर्नर की मदद से गर्म होकर गुब्बारे में जमा होती रहती है। बास्केट। एक हल्के वजन वाली मजबूत लेकिन थोड़ी लचकदार टोकरी गुंबदनुमा गुब्बारे के साथ मजबूती से बांधी जाती है। इस टोकरी में मुसाफिर और गैस का सिलेंडर रखा जाता है। ये टोकरी ज्यादा सख्त नहीं बनाई जाती क्योंकि उतरने के लिए अमल के दौरान मुसाफिर के जख्मी होने का खदशा होता है। गुंबदनुमा गुब्बारा बर्नर और टोकरी को मजबूत रस्सियों से बांधा जाता है जो अमूमन नायलॉन से बनी होती है। चले आए जी आए, गुब्बारे में उड़ान भरें। गुब्बारे की तैयारी के बाद कंट्रोल करने के तरीकों से मुकम्मल आगाही हासिल कर चुके हैं। अब हम चाहें तो इस गुब्बारे की मदद से ऊंची उड़ान भर सकते हैं, दुनिया की सैर भी कर सकते हैं। देर किस बात की है, आइए ऊंची उड़ान भरते हैं और इस गुब्बारे को कंट्रोल करते हैं। आए, इस गुब्बारे को उड़ाना नहायत आसान है, ताहम हवाबाज का तजर्बाकार होना नहायत ज़रूरी है। इसको उड़ाने के बाद कंट्रोल किया जा सकता है। रफ्तार कम या ज़्यादा की जा सकती है, सिमत भी तब्दील की जा सकती है। इसके लिए गुंबदनुमा गुब्बारे में मौजूद वाल्व मददगार साबित होते हैं। जब पायलट ऊंची उड़ान चाहता है तो छत पर मौजूद वाल्व से गर्म हवा के अखराज को कम कर देता है, जिससे गुब्बारा ऊंची उड़ान भरता जाता है। इस तरह अगर जमीन पर उतरना हो तो छत पर मौजूद वाल्व से ज्यादा हवा का इखराज किया जाता है, जिससे गुब्बारा जमीन की तरफ उतरता चला जाता है। गुब्बारे के मुख्तलिफ इस्तेमाल। गुब्बारे को इस्तेमाल के लिहाज से मुख्तलिफ साइज और शक्ल में तैयार किया जाता है। आइए जानिए कि गुब्बारे कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। एयरशिप। इस गुब्बारे को मुसाफिरों को ले जाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए बहुत बड़ा गुब्बारा बनाया जाता है जिसमें गैस भरी जाती है। गुब्बारा बहुत ज़्यादा मुसाफिरों को ले जाने की सलाहियत रखता है। रिसर्च बैलून। तहकीकी गुब्बारा। ये गुब्बारा तहकीक में मददगार साबित होता है। अमूमन फोटोग्राफी, मौसमियाती, फल्कियाती, माहौलियाती
और फौजी तहकीक के लिए इस्तेमाल होता है। जी हाँ, ये गुब्बारा बड़े सादा साइंसी असूल पर उड़ता है। गर्म हवा सर्द हवा की निस्बत बहुत हल्की होती है, इसलिए ये ऊपर को उड़ती है। जब हम गुब्बारे में गर्म हवा भरते हैं तो वो ऊपर को उड़ता है। गुब्बारा बहुत बड़े साइज का बनाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा गर्म हवा इसमें मौजूद हो जो इसका वजन कम से कम करे और उड़ाने में आसानी हो। 1000 पाउंड के वजन को ऊपर उठाने के लिए तकरीबन 65,000 क्यूबिक फुट गर्म हवा की जरूरत होती है। गुब्बारे के अहम हिस्से। ये गुब्बारा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। गुंबद नमा गुब्बारा, जिसे इन्वेलप भी कहा जाता है, ये हुजम में बहुत बड़ा होता है। गर्म हवा इसमें जमा की जाती है। ये पैराशूट या कपड़े की 2 या 2 से ज्यादा तहों पर मुश्तमिल होता है। मजबूत लचकदार कपड़े को नायलॉन के मजबूत धागे से सिया जाता है। ये गुंबदनुमा गुब्बारा नीचे से खुला होता है जहां से ठंडी हवा अंदर दाखिल होती है। गुब्बारे की छत में एक वाल्व होता है जिससे गर्म हवा खारिज होती है। यही वाल्व नीचे उतरने में मदद देता है। बर्नर। गुब्बारे के मुंह के बिल्कुल पास बर्नर होता है जिसमें ईंधन जलता है। ये हवा को गर्म करता है। इस बर्नर को ईंधन माया गैस की सूरत में पहुंचाया जाता है जिसका सिलेंडर टोकरी में मौजूद होता है। इस बर्नर को जलाना ऐसा ही है जैसे आप घर का चूल्हा जलाते हैं। इसका शोला कम या ज्यादा बवक्त जरूरत किया जा सकता है। गुंबदनुमा गुब्बारे से बर्नर मुनासिब फासले पर रखा जाता है ताकि आग का शोला इसे नुकसान ना पहुंचा सके। ठंडी हवा बर्नर की मदद से गर्म होकर गुब्बारे में जमा होती रहती है। बास्केट। एक हल्के वजन वाली मजबूत लेकिन थोड़ी लचकदार टोकरी गुंबदनुमा गुब्बारे के साथ मजबूती से बांधी जाती है। इस टोकरी में मुसाफिर और गैस का सिलेंडर रखा जाता है। ये टोकरी ज्यादा सख्त नहीं बनाई जाती क्योंकि उतरने के लिए अमल के दौरान मुसाफिर के जख्मी होने का खदशा होता है। गुंबदनुमा गुब्बारा बर्नर और टोकरी को मजबूत रस्सियों से बांधा जाता है जो अमूमन नायलॉन से बनी होती है। चले आए जी आए, गुब्बारे में उड़ान भरें। गुब्बारे की तैयारी के बाद कंट्रोल करने के तरीकों से मुकम्मल आगाही हासिल कर चुके हैं। अब हम चाहें तो इस गुब्बारे की मदद से ऊंची उड़ान भर सकते हैं, दुनिया की सैर भी कर सकते हैं। देर किस बात की है, आइए ऊंची उड़ान भरते हैं और इस गुब्बारे को कंट्रोल करते हैं। आए, इस गुब्बारे को उड़ाना नहायत आसान है, ताहम हवाबाज का तजर्बाकार होना नहायत ज़रूरी है। इसको उड़ाने के बाद कंट्रोल किया जा सकता है। रफ्तार कम या ज़्यादा की जा सकती है, सिमत भी तब्दील की जा सकती है। इसके लिए गुंबदनुमा गुब्बारे में मौजूद वाल्व मददगार साबित होते हैं। जब पायलट ऊंची उड़ान चाहता है तो छत पर मौजूद वाल्व से गर्म हवा के अखराज को कम कर देता है जिससे गुब्बारा ऊंची उड़ान भरता जाता है। इस तरह अगर जमीन पर उतरना हो तो छत पर मौजूद वाल्व से ज्यादा हवा का इखराज किया जाता है जिससे गुब्बारा जमीन की तरफ उतरता चला जाता है। गुब्बारे के मुख्तलिफ इस्तेमाल। गुब्बारे को इस्तेमाल के लिहाज से मुख्तलिफ साइज और शक्ल में तैयार किया जाता है। आइए जानिए कि गुब्बारे कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। एयरशिप। इस गुब्बारे को मुसाफिरों को ले जाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए बहुत बड़ा गुब्बारा बनाया जाता है जिसमें गैस भरी जाती है। गुब्बारा बहुत ज़्यादा मुसाफिरों को ले जाने की सलाहियत रखता है। रिसर्च बैलून। तहकीकी गुब्बारा। ये गुब्बारा तहकीक में मददगार साबित होता है। अमूमन
फोटोग्राफी, मौसमियाती, फल्कियाती, माहौलियाती और फौजी तहकीक के लिए इस्तेमाल होता है। सैटेलाइट गुब्बारा, ये गुब्बारा मसनूई सियारों के इलाज को खला में ले जाने के काम आता है। ये गुब्बारे छोटे इलाज से लेकर रॉकेट तक खला में ले जाने के लिए मददगार साबित होते हैं। सबसे पहले 1960 में अमेरिका ने इस मकसद के लिए गुब्बारा इस्तेमाल किया। जंगे अव्वल में और दो में गुब्बारों का इस्तेमाल। जंग अजीम अव्वल और दो में बड़े पैमानों पर गुब्बारों का इस्तेमाल किया गया। ये गुब्बारे शहरों को जंगी जहाज़ों के हमले से महफूज बनाने के साथ साथ अमली तौर पर हमलों के लिए भी इस्तेमाल किए गए। 1940 के वस्त में सिर्फ लंदन के अतराफ में 1400 गुब्बारों की उड़ान रिकॉर्ड की गई। पहला फिजाई हादसा। फिजाई सफर करने वाले पहले इंसान का आगाज हासिल करने के बाद फ्रांसीसी प्लॉटी डी रोजियर ने रद्दोबार इंग्लिस्तान को अबूर करने की नीयत से 1785 में उड़ान भरी, लेकिन 30 मिनट के बाद इनका गुब्बारा तबाह हो गया। यूं पहला फिजाई हादसा रोनमा हुआ जिसमें वो अपने मावन हवाबाज के साथ जान बहाक हो गए थे। गुब्बारे टकराते भी हैं। नवंबर 1975 में दो गुब्बारों का आपस में टकराव हुआ जिसके तहत हवाबाज टेरी मैककॉर्मिक और एक मुसाफिर की मौत वाक़या हुई। ये हादसा ऑस्ट्रेलिया में रोनमा हुआ था। 13 अगस्त 1999 को ऑस्ट्रेलिया ही में दो गुब्बारों का टकराव हुआ जिसमें एक गुब्बारा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया जिसमें मौजूद 13 मुसाफिरों की मौत वाक़या हुई। 7 जनवरी 2012 को न्यूजीलैंड से उड़ने वाले गुब्बारों को बिजली के तारों से टकराने के बाद हादसा पेश आया जिसके नतीजे में गुब्बारे में मौजूद 11 मुसाफिर जान बहाक हो गए। एटलांटिक चैलेंज, बहरे ओकेनस को मुकम्मल तौर पर अबूर करना गुब्बारों को तारीख में एक बहुत बड़े चैलेंज की हैसियत रखता है। इस चैलेंज को जीतने के लिए बहुत सी कोशिशें की गई जो कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन 1978 में डबल ईगल नामे गुब्बारे को ये मुकाबला जीतने का एजाज़ हासिल हुआ। ये गुब्बारा 3 मुसाफिरों पर मुश्तमिल था जिसने 137 घंटे सफ़र तय किया। गुब्बारों का आलमी त्यौहार, ये त्यौहार हर साल अमेरिका के शहर न्यू मैक्सिको में मनाया जाता है। ये त्यौहार 9 दिन पर मुश्तमिल होता है। इस त्यौहार में अब तक ज़्यादा से ज़्यादा 750 गुब्बारों ने उड़ान भरी जो एक रिकॉर्ड है। ये त्यौहार अक्टूबर के आगाज़ में मनाया जाता है। कहने के तो ये एक सादा सा गुब्बारा है जिसमें बैठकर फिजाई सफ़र किया जाता है, लेकिन इसको उड़ाना उतना भी आसान नहीं है। इसके लिए बाकायदा माहिर पायलट की ज़रूरत होती है। उड़ाने के लिए एहतियाती तदाबीर का जानना बेहद ज़रूरी होता है ताकि सफ़र खैरियत से हो। फ़िज़ाई गुब्बारा मुख्तलिफ़ कामों में इस्तेमाल होता है, मसलन फ़िज़ाई सैर, तहकीक, सामान की आमद-रफ़्त वगैरह। आपके दिल में इसमें उड़ान भरने का ख्याल जागे तो मौसम के त्यौहार जानना ना भूलिए ताकि सफ़र खुशगवार रहे। जी हाँ, ये है बिग बैलून। अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं, अपने नॉलेज में इजाफा करना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, इंसान को सबसे पहले बुलंदी पर ले जाने वाला गुब्बारा।